हेलो दोस्तों, हम सब ने पहले वीडियो में या पिछले वीडियो में देखा था कि इंफॉर्मेटिव क्लास 11 के इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस में पहला ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था कि कौन कौन से चैप्टर हैं। तो ये पहला चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में चार टॉपिक हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, और दूसरा है कंप्यूटर मेमोरी, और चौथा है सॉफ्टवेयर। तो चलो शुरुआत करते हैं। सो ये पहले टैगलाइन पढ़ लेते हैं। A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was a human. इसका मतलब ये है कि एक कंप्यूटर डिजर्व करता है इंटेलिजेंट होना अगर वो एक इंसान को विश्वास दिलाता है कि वो एक इंसान है। समझे आप? समझे? इसके बाद शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारा पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। A computer is a electronic device that can be programmed to accept data to accept करे, उसको प्रोसेस करे और जो आउटपुट आप चाहते हैं उसको जनरेट करे। तो ये है पहला। ये फिर उसके बाद कंप्यूटर अलोन विथ है एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर जिसके साथ साथ एक एडिशनल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो उसको एक कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। A computer system primarily comprises of central processing unit CPU का पहला है consist of computer। कंप्यूटर किस चीज से कंसिस्ट करता है? consist of a CPU। फिर CPU करता है, फिर मेमोरी है, फिर तीसरा है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट 8 सेकेंड आउटपुट। सॉरी मिस्टेक। आउटपुट डिवाइस। फिर चौथा है स्टोरेज डिवाइस। इसे ज़्यादा होता है लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही समझो। फिर हम सब समझेंगे। फिर ये इतना होता है, इतना हो गया। फिर all these components function together as a single unit to deliver the desired output। ये सब एक साथ काम करता है कि आपको जो चाहिए उसको एक साथ दे पाए। A computer system comes in various forms and sizes। एक जो कंप्यूटर होता है बहुत सारे शेप और साइज में आता है। It can vary। देखो वेरी करते रहता है, जैसे हाई एंड सर्वर टू ए पर्सनल डेस्कटॉप। जैसे लैपटॉप आता है आजकल, तो बहुत सारा लैपटॉप आ रहा है, टैबलेट आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, स्मार्टफोन प्रो बढ़िया आ रहा है। आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया। तो ये फिगर देखो, ये सेकेंडरी डिवाइस है, प्राइमरी है, सीपीयू इसको दिखाई देती है, आउटपुट है। यहाँ पर जैसे कि हमने इनपुट डाले, यहाँ से आउटपुट निकल गया जो आपको चाहिए था। ये अरिथमेटिक लॉजिक इनपुट है, ये सीपीयू इस तरह से काम करता है। डायरेक्टेड लाइन ये जो डायरेक्टेड लाइन है, जैसे कि ये जो डायरेक्टेड लाइन आप लोग दिखाते हैं, ये जो डायरेक्टेड लाइन है ये आपको सिग्नल करता है जिससे फ्लो आपको बनता है। ये हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। एसेंट्रल फिर पहला टॉपिक जो इंट्रोडक्शन टू था, ये जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम है, इसका पहला ये टॉपिक था। उसका एक टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बताते हैं इट इज इलेक्ट्रॉनिक circuitry of computer that carries out the actual processing and is usually referred to as the brain of the computer। ये जो CPU होता है यही मेजर पार्ट होता है जो पूरा कंप्यूटर को रन करने में और क्षमता होता है, यही इसका ब्रेन होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। It is usually referred to the brain of the computer। It is commonly called processor। एक अच्छा प्रोसेसर लोगे तो अच्छा कंप्यूटर मिलेगा।
जैसे कि प्रोसेसर आपका आई इंटेल हो गया, ए एम डी राइजन हो गया। ये तो आप क्लास 11 में आ रहे तो इतना तो समझ ही सकते हो कि ये इंटेल और राइजन। अभी इंटेल का i9 अल्ट्रा, इसका i9 का आ गया है अल्ट्रा 9, अल्ट्रा 9 आ गया है। इसका 2 टीबी और 128 GB। लेकिन अभी जो एक मैक होता है, मैक ओएस में इसका अलग प्रोसेसर आता है, इसका अपना प्रोसेसर होता है। हाँ, तो physically CPU can be placed on one or more microchips called integrated circuit, IC होता है, integrated IC। देखो एक सेकेंड। तो ये इंटीग्रेटेड ये आईसी कंपाइल करने सेमीकंडक्टर मटेरियल को अभी सेमीकंडक्टर का बहुत भी माहौल बढ़िया है। अगर तुम लेना चाहो तो कॉलेज में बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स लेना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए। ऐसे बाकी बात तो सब कंप्यूटर साइंस के पीछे तो भाग ही रहे हैं। तो a CPU then fetches the program and data from the memory and performs arithmetic and logical operation as per the given instruction and stores the result back to memory. While the processing CPU है जो प्रोग्राम को फेच करता है, मतलब उसको देता है, फिर डाटा ऑपरेशन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, स्टोर द रिजल्ट्स बैक टू मेमोरी, फिर जो रिजल्ट आता है उसको फिर मेमोरी में डाल देते हैं। While processing, the CPU stores the data as well as instruction in the local memory called insert है। जो CPU होता है प्रोसेसिंग के टाइम पर डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों लोकल मेमोरी में सेव करते रहते हैं, जिसको कहते हैं रजिस्टर्स। जो जैसे लाइब्रेरी जाओगे, स्कूल जाओगे, तो उसमें तुमको फॉर्म भर के जान देना पड़ता है, ठीक है। तो तुमको उसको स्टोर करके रखते हैं कि तुम्हारे डाटा फिर बाद में तुमको काम जैसे कि क्लास 12 का तुम एडमिशन, जैसे कि क्लास 10 में तुम अभी पास तुमको मार्कशीट मिला, तो उसको ये रजिस्टर करने, उससे तुम जैसे एग्जाम दिए होगे, पहले रजिस्टर किए होगे तभी ना तुम एग्जाम देने के लिए फिर एलिजिबल हुए होगे, है ना। रजिस्टर एज पार्ट ऑफ सीपीयू चिप, जो रजिस्टर होता है सीपीयू चिप का पार्ट होता है, लिमिटेड टू साइज एंड नंबर। डिफरेंट रजिस्टर आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। हर तरह का रजिस्टर होता है, जैसे कि स्टोरिंग डाटा हुआ, इंस्ट्रक्शन हुआ, इंटरमीडिएट रिजल्ट हुआ, ठीक है। Other than the registers, the CPU has two main components: arithmetic ALU और CU control। जैसे कि CPU का दो पार्ट होता है, CPU ए हुआ ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक पोजीशन मत समझ लेना इसको, ये कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है, जो बढ़ आने से बचाता है और कुछ नहीं। CPU ALU arithmetic logic unit performs all the arithmetic and logic operation that need to be done as per the instruction in a program। जो मान लो इंस्ट्रक्शन है उससे डाटा के अनुसार उसको प्रोसेस करना, उसको डिजायर रिजल्ट को देना, वो ALU का काम है, समझ गए। कंट्रोल यूनिट का काम है जो CU है, CU कंट्रोल्स सीक्वेंशियल instruction execution, interprets instruction and writes data flow through the computer's memory। जो सीयू होता है कंट्रोल्स, जो सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन जो बारी बारी से देते रहते हैं उसको इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेट करता है, और जो डाटा तो फ्लो थ्रू द कंप्यूटर्स मेमोरी, जो मेमोरी के अनुसार उसको डाइट करता है। एलयू एंड इनपुट ALU कंप्यूटर्स मेमोरी टू डाइट करता है, ALU और इनपुट आउटपुट डिवाइस को
ड्राइट रहता है। सीपीयू इज प्रॉपरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। जो सीपीयू है वो एक तरह से माइक्रो प्रोसेसर में एक पॉपुलर है। फिर ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम का ये दूसरा टॉपिक है। दिस डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस है। The device through which control signals sent to and are sent to computer are termed as input device। एक डिवाइस है जो which control signals, जो सिग्नल को कंट्रोल करता है और वो भेज दिया गया है कंप्यूटर में, उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। This device convert the input data into a digital form that is acceptable by the computer system. Some examples of input device include keyboard, mouse, scanner, touch screen are shown in the figure। जो ये है input device, जो इसमें टाइप करोगे वो सीधा कंप्यूटर में आएगा। ये इसको जो घुमाते हो ये इसलिए। स्कैनर, जो स्कैन करते हो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। जो टच स्क्रीन में जो मोबाइल चलाते हो दिन भर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वो टच स्क्रीन से ही होता है, समझ गए। As shown in the figure, specially designed wireless keyboards are also available to help the visually impaired for entering data into a computer. Besides, we can now enter the data through voice. For example, we can use Google Voice Search to search the web, where we can input the search screen through our voices। जो गूगल वॉइस है उससे आप सर्च कर सकते हो। ये मॉनिटर हो गया, स्पीकर, प्रिंटर और 3D प्रिंटर। Data entered through input device is temporarily stored in the main memory, also called RAM। जो डाटा होता है वो रैम में सेव होता है। मतलब हाँ, वो जो इनपुट डिवाइस है वो टेम्पोररी के लिए आपका मेन डिवाइस में होता है, मतलब रैम में सेव होता है टेम्पोररीली। फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज द डाटा विल बी इंस्ट्रक्शन एज स्टोर्ड परमानेंटली इन द डिवाइस। ये रैम में होता है, समझा। फिर बाद में जाके एसएसडी में सेव हो जाता है। अभी तो एसएसडी या जो एडिशनल स्टोरेज जैसे पेन ड्राइव हो गया और बाकी सब बाकी स्टोरेज डिवाइस that receives data from a computer system for display, feature, production, exercise और आउटपुट डिवाइस। ये जो आउटपुट डिवाइस है ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम का ये तीसरा टॉपिक है। The device that receives data from a computer system for display, feature, production, scroll, देखो जो इनपुट डाटा से बाद में इनपुट डाटा रिसीव डाटा फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम से जो डाटा रिसीव करता है फॉर डिस्प्ले, प्रोडक्शन, फिजिकल प्रोडक्शन फॉर आउटपुट डिवाइस, समझा। इट कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ये है ना, डिजिटल इंफॉर्मेशन से इंसान को समझ आए ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मॉनिटर हुआ, ये तुमको अभी दिखा देते हैं। ये जो मॉनिटर हुआ ये आउटपुट में आता है, ये आउटपुट फिर प्रिंटर हो गया, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, हेडफोन है, स्पीकर है, प्रिंटर एक्सेट्रा। सम आउटपुट डिवाइसेस आर शोन इन ए फिगर। फिगर में जो दिखाई दे रहा है ये आउटपुट डिवाइसेस है। A barely display monitor is useful for a visually challenged person to understand the actual output generated by computers। जो barely display monitor होता है वो visually challenged बच्चे के लिए होता है। visually impaired चाइल्ड जो होता है उसको टेक्सचर में समझ आता है कि कंप्यूटर में क्या जनरेट किया है। A printer is most commonly used device to get output in physical hard copy फॉर्म में होता है। एक प्रिंटर जो होता है जो वो कॉमनली यूज किया जाता है कि जो प्रिंटर से मान लो हम मोबाइल में एक सॉफ्ट कॉपी है उसको फिर प्रिंट करके आप निकाल सकते हो, समझ रहे, इसलिए किया जाता है। 3 टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज प्रिंटर्स आर इंकजेट, लेजरजेट एंड डॉट मैट्रिसेस। 3 तरह का प्रिंटर होता है, मतलब यूज इस्तेमाल करने के लिए ये होता है।
क्या होता है इंकजेट, फिर लेजर जेट, फिर डॉट मैट्रिसेस, डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट। नाउ इट इज देयर इज न्यू टाइप ऑफ प्रिंटर कॉल्ड 3D प्रिंटर, जो ये प्रिंटर है जिससे आप विच इज यूज टू बिल्ड फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ 3D डिजाइन। आजकल ये होता है कि आप इस तरह का डिजाइन आ गया है कि आप किसी चीज को 3D में बना सकते हो, मतलब this printer have been used in manufacturing areas to create prototypes। ये है ना, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आता है कि किसी का प्रोटोटाइप बनाने में आसानी होता है। दिस देयर यूजेज इज टू आल्सो बीन एक्सप्लोर्ड टू इन द मेडिकल फील्ड, पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग बॉडी ऑर्गन्स। जैसे कि होता है ये, जैसे कि आपका किडनी बनाना हो, ऑर्गन को बनाना हो, तो उससे आपके लिए बनाने का इस्तेमाल होता है। फिर ये जो चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम, उसका दूसरा टॉपिक आ गया जो आप पढ़े थे, वो इंट्रोडक्शन, जो पहला टॉपिक था कंप्यूटर सिस्टम का, ये दूसरा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फ्रॉम द सिंपल calculator to modern day powerful data processor, computing device have evolved in a relatively short span of time। विकास बहुत जल्दी जल्दी होता है, लेकिन इंडिया में नहीं होता विकास। इंडिया छोटे सा जगह हो रहा है। Relative short span of time. The evolution of computing device is shown through a timeline at figure 1.5. The new Newman architecture is shown in figure 1.4। देखो ये है, ये एक तरह का नोमैन von Neumann architecture है। It consists of a CPU for processing arithmetic and logical instruction, a memory to store data and programs, input and output devices, and communication channels to send and receive the input and the output devices, electronic numerical integration, and computer ENIAC is the first binary program। जो ये क्या बोलते हैं, ENIAC है, ये एक पहला बाइनरी प्रोग्राम कंप्यूटर है जो बोन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर निर्भर है। समझा, बोन एंड ए BNA है जो बोन न्यूमैन आर्किटेक्चर है। ड्यूरिंग द 1970s लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI of electronic circuits allowed integration of integration of complete CPU on a single chip called microprocessor for you। जैसे कि इससे कहते हैं ड्यूरिंग द 19 लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ LSI जो है था ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स अलाउड इंटीग्रेशन के लिए जो कंप्लीट CPU को एक सिंगल चिप में, जिससे माइक्रो चिप में ला सके। जैसे कि देखो ये है 500 BC, इसमें एबेकस कंप्यूटिंग इज attributed to the invention of Aptus almost 3,000 years ago। It was a mechanical device capable of doing simple arithmetic calculation only। फिर ये है 1642, मतलब इसके 1142 साल बाद, मतलब ये था शायद 5000 BC। देखो अब इसमें टाइमलाइन जोड़ना होगा। 5000 BC मतलब अभी चल रहा है 2000, तो मतलब ये 2500 साल पुराना है ये, समझे। तो ये 1600 बाद आया, मतलब इसका क्या बोलते हैं, 1000 साल के बाद ये आया। 2000 नहीं रुको, 2000 साल के बाद आया नहीं को। फिर ये 1642 है, तो मतलब 2000 साल के बाद ये आया है, समझाया। 2000 अप्रोच में 2000 साल मान लो। फिर बेलेज़ेल, इसको बढ़ा देते हैं। हाँ, Blaise Pascal invented a mathematical calculator known as a Pascal calculator or Pascaline E to do addition and subtraction of two numerals directly, or multiplication and division through repeated addition or subtraction। तो समझ लो ये नॉर्मल जैसे कैलकुलेटर आजकल देते हो वही है बस।
फिर हम सब देखते हैं 1834 लगभग 200 साल के बाद 10 साल का फासला हुआ 190 के आसपास में, 192 मतलब 200 साल मानो ना। फिर एनालिटिकल इंजन आता है जो चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, a material computing device for inputting, processing, storing and displaying the output, which is considered to form the basis of modern computers। यही है जो जिसकी वजह से मॉडर्न कंप्यूटर्स बना है। ये फाउंड ये कंसिडर टू बी फाउंड द बेसिस मतलब बेसिक है ये। बेसिक बनाया 1834 में। फिर 1890 में आया है टेबुलेटिंग मशीन। हरमन होलेरिथ डिजाइन ए टेबुलेटिंग मशीन for summarizing the data stored on the punched chart. It is considered to be the first step towards programming। ये ट्रांसलेटर फर्स्ट स्टेप मतलब ये जो इससे आगे चल के इस प्रोग्रामिंग का पहला स्टेप था। फिर आते हैं 1937, शायद क्या बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के पहले वाला 2 साल से पहले वाला है ट्यूरिंग मशीन। द ट्यूरिंग मशीन कंसेप्ट वाज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन दैट वाज कैपेबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द परचेज कार्ड्स। ये ऐसा मशीन था जो मशीन कॉन्सेप्ट था जो जनरल पर्पस के लिए प्रोग्राम किया जाता है, जो किसी कैपेबल इतना कैपेबल था कि कोई भी प्रॉब्लम आप बस प्रोग्राम डालने से ही आपका कोई भी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। फिर ये है 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया था तो एडवेट हो पूरा हट गया, कोई बात नहीं। ये है जॉन बॉन न्यूमैन, ये तो इससे बारे में अभी बात की थी। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट स्टोर प्रोग्राम, यही बात बोल रहे थे कि कंप्यूटर which was capable of storing data as well as the program in the memory, the ADBET and then the ENIAC computers were developed based on this concept। इसी कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था। फिर 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ था, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स जो बच्चे के घर में से नहीं, वैक्यूम ट्यूब जिससे आज से घर साफ करता है, वह रिप्लेस बाय ट्रांजिस्टर डेवलप्ड एट बेल लैब्स यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है उससे वैक्यूम ट्यूब्स आर रिप्लेस बाय ट्रांजिस्टर, जिससे ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। ये डेवलप हुआ था बेल लैब्स के बारे में अभी तुमको हम बताते हैं कि बेल लैब्स किसका था। ये नोकिया बेल लैब्स था। नोकिया का जो आप जानते हैं, नोकिया का जो नोकिया बेल लैब्स था, वो बेल लैब्स के नाम से ही जाना जाता था। एंड इंटीग्रेटेड एसी जो अभी बताए थे, सिलिकॉन चिप है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उन्हें वेरी स्मॉल, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होता है वो बहुत छोटा होता है। साइज ऑफ कंप्यूटर बेसिस ड्रास्टिकली रिड्यूस बिकॉज ऑफ आईसी। जो कंप्यूटर है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो पाया क्योंकि इसी की वजह से। मूरिस लॉ प्रेडिक्टेड एक्सपेरिमेंटल ग्रोथ इन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स दैट, ये तो ये ट्रांजिस्टर के बारे में बता रहा है, यही ट्रांजिस्टर। Moore's law predicted exponential growth in number of transistors that could be assembled in a single microchip। In 1980 1980 के वक्त the processing power of computers increased exponentially by integrating around 3 million components on a reduced chip termed as very large scale integration VLSI। Further advancement in technology has made it feasible to fabricate very density of transistor and high components, 106 components on a single IC called super large scale integration। A punch card is a piece of stiff paper that stores digital data in the form of holes at predefined position। ये पंच कार्ड ऐसा पीस है जो पीस है पेपर का, स्टिफ पेपर का, जो डिजिटल डाटा को प्री डिफाइंड पोजीशन में स्टोर कर सकता है। ये जो 1980 में प्रोसेसिंग पावर जो कंप्यूटर बना था वो एक्सपोनेंशियली बहुत ही बढ़ा दिया था। 3 मिलियन कंपोनेंट्स
स्मॉल साइज शिफ्ट में मतलब कन्वर्ट कर दिया था, जिससे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ था। फर्दर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज मेड इट फिजिबल टू फैब्रिकेट। ये जो फैब्रिकेट है, जो फर्दर एडवांसमेंट हुआ जिससे टेक्नोलॉजी का जो मेड इट फिजिबल टू फैब्रिकेट, मतलब फैब्रिकेट इट्स डरा हुआ था। क्या छोड़ो ना, फैब्रिकेट हुआ था, सीधा सीधे लिखना। High density of transistor and other components approach 106 components on a single IC, जिसको super large scale integration बोलते हैं। SLSI में IBM introduced, एक कंपनी है IBM, introduced the first personal computer PC for home user in 1981। फिर उसके बाद एप्पल इंट्रोड्यूस्ड मैग्नेटोस मशीन इन 1984। IBM एक पहला कंपनी था जो ये पीसी जो लैपटॉप देखते हो वो इंट्रोड्यूस किया था, और जो मैक था मैग्नेटोस इंट्रोड्यूस किया था, जो जिसको कहते हैं मैक OS, मैकबुक जिसको कहते हो मैकबुक, वो इंट्रोड्यूस किया था। द पॉपुलरिटी ऑफ द पीसी सर्ज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो पीसी का पॉपुलरिटी बढ़ा था वो ग्राफिक यूजर इंटरफेस की वजह से बढ़ा था। देखो ये है ग्राफ है 1940 से 2020 तक। कोर i7 है, पेंटियम 4, पेंटियम 3, पेंटियम 486। ये जो ये डबल्स एवरी 2 ईयर्स, मतलब डबल हो जाता था हर 2 साल में, डबल। तब उसका वैल्यू इंटेल माइक्रो प्रोसेसर का डबल वैल्यू होता था, बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर सेम कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन यूजर command line interface like Unix or DOS. Around 90s growth of the World Wide Web, WWW, जिसकी हार्ट वेबसाइट का www जो सिस्टम वर्ल्ड वाइड वेब जिसको कहते हैं, further accelerated mass usage of computers and thereby other computers have become an indispensable part of everyday life। जो कंप्यूटर है इतना हुआ यूज इतना हुआ कि वो इंडिपेंसिबल मतलब डिपेंडेबल, हम उसके बिना काम ही नहीं हो पाता है, ऐसा हो गया था। Further, the introduction of laptops, personal computing was made portable to great extent। पहले आता था पीसी, समझे, पीसी मतलब डेस्कटॉप जो एक जगह फिक्स हो जाता था। अब क्या है कि लैपटॉप का इंट्रोडक्शन होने के बाद पर्सनल कंप्यूटिंग वाज मेड पोर्टेबल टू ग्रेट एक्सटेंट। इतना ज़्यादा मतलब हुआ कि उस लैपटॉप की वजह से बहुत सारा काम होता है, और उसी काम की वजह से बहुत सारा फैसिलिटी सुविधा मतलब फैसिलिटी बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्सटेंट तक मिल गया था। दिस वाज फॉलोड बाय स्मार्टफोन्स और टैब्स एंड अदर पर्सनल डिजिटल एसेंट, जैसे कि फ़ोन हुआ, टैबलेट हुआ, टैब हुआ, फिर उसके बाद वॉच हुआ, डिजिटल वॉच, फिर उसके बाद बहुत सा फैसिलिटी असिस्टेंट मिल गया। दी डिवाइस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन प्रोसेसर मिनी फास्टर मेमोरी, हाई स्पीड डाटा एंड कनेक्टिविटी मशीन्स। The next wave of computing device includes wearable gadgets such as smartwatch, lens, handbands, headphones. Further, smart appliances are becoming part of Internet IoT by leveraging the power of artificial intelligence। जैसे स्मार्ट वॉच हुआ, स्मार्ट लेंस, मतलब जो चश्मा भी स्मार्ट आ गया है, आफ्टर बिकमिंग पार्ट ऑफ इंटरनेट बेस्ड थिंग्स बाय लेवरेजिंग द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर AI भी तो आ गया है। फिर ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट में आ रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी जो कंप्यूटर में होता है उससे में रैम और रोम को स्टोरेज कहते हैं। फिर इसको SSD में बदल दिया। अब A computer system needs memory to store the data and instruction of processing। ये जो होता है नीड्स मेमोरी, जो मेमोरी चाहिए, रैम चाहिए, रोम चाहिए, जो डाटा को प्रोसेस स्टोर करे और
प्रोसेस भी रहे जब इंस्ट्रक्शन आए। Whenever we talk about the memory of the computer system, we usually talk about the main or primary memory. The secondary memory, also called a storage device, is used to store data, instruction and results permanently and for further use. हम अक्सर जब बात करते हैं मेमोरी का तो अक्सर रैम का बात करते हैं, लेकिन बाद में जब परमानेंट स्टोर करना हो तो SSD बात आता है। Units of memory, a computer units of memory, computer system uses binary numbers to store and प्रोसेस डाटा था। बाइनरी डिजिट्स जो ये बाइनरी नंबर्स है, इसी पर तो पूरा डाटा होता है। फिर बाद में ह्यूमन का यूज के लिए सब बाद में किया जाता है। The basic units of memory are called bits. Further, these bits are round together to form words. A 4-bit word is called nibble. ये nibble है, for example 100, example 1001, 1010, फिर 0010 एक्सेट्रा, इसी तरह बन जाता है। फिर 2 nibble वर्ड 8 बिट 0100, फिर 11 की नहीं, यहाँ पे 0 हो गया, फिर 110, ये 8 बिट वाला हुआ। फिर इसी तरह सब बराबर, जैसे TB आ गया तो 1024 बिट, फिर PB आ गया तो वो नहीं सॉरी PB तो शायद, फिर MB आ गया तो 1MB 124 TB, 1 GB मतलब 124 MB, 1 टेराबाइट मतलब 124 GB, 1 पेटाबाइट मतलब 124 TB, 1 एजाबाइट मतलब 124 PB, 1 जेटाबाइट मतलब 124 EB, 1 योटाबाइट मतलब 124 GB। अभी तो हम मतलब GB पर अच्छा लैपटॉप खरीद आता है। अभी 2 TB मैक्सिमम एप्पल का लैपटॉप एप्पल का मैकबुक लोगे तो मैक्सिमम 8 GB 8 TB स्टोरेज में SSD में आएगा, 128 स्टोरेज रैम आएगा। फिर देखो, अरे यार फिर टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी आता है। फिर ये तो पता ही है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में रैम आता है और सेकेंडरी में SSD आता है। ह्यूमन बीइंग्स मेमोराइज things over a lifetime and recall for memory to make decisions, to take action. However, we cannot rely on our ability, so we can match. हम इंसान में इतना मेमोरी होता है कि लाइफ टाइम तक हम उसे याद कर पाते हैं और उसी के बेसिस पर हम सब डिसीजन और सब एक्शन ले पाते हैं। हम अपने मेमोरी पर कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, मतलब निर्भर नहीं रह सकते। सो हम सब नोट्स बनाते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डाटा इन्फॉर्म जैसे कि डायरी में लिखते हैं, notebook, manual हो गया, journal हो गया, for lifetime storage. Similarly, computers have 2 types of memories, namely primary and secondary memory. The primary memory is an essential component of a computer system. Program and data are loaded into the primary memory before processing. The CPU interacts directly with the memory to perform read-write operation. It is also of 2 types, random access memory and read-only memory, ROM. इसको SSD कहते हैं, SSD और अदर जो USD पेन ड्राइव। RAM is volatile as long as power is supplied to the RAM computer. It retains the data in it, but as soon as the power supply is turned off, जैसे power supply turned off, the contents of RAM are wiped out. RAM का जो डाटा हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। It is used to store data only while the computer is working. Whenever the computer is started or computer software application is launched, the required program and data load into RAM for processing. RAM is usually referred to the main memory and it is faster than the secondary memory. जो RAM होता है वो मेन मेमोरी होता है, वो फास्टर होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो आता है ROM is non volatile, जो SSD होता है वो नॉन volatile means its components are not lost even
व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। जो मान लो लैपटॉप बंद हो गया अचानक से, तो रैम जो चल रहा था वो बंद हो जाएगा, फिर रोम जो एसएसडी या रोम जो डाटा होता है सेकेंडरी मेमोरी, वो उसका डाटा सेव रहता है परमानेंटली। इट इज यूज्ड एज a small but faster permanent storage for contents which rarely change. For example, the data and the startup program, bootloader, and the ROS operating system into RAM and ROM. A cache memory. RAM is faster than secondary storage, but not as fast as computing processor. So, become of ROM and a CPU RAM, a CPU may have to slow down to speed up the operation of the CPU. A very high speed memory is placed between the CPU and the primary, uh, known as cache. It stores a copy of the data from frequency access primary memory location, thus reducing the average time required to access data from the memory bank. The CPU needs to access memory first examine the cache. In case the requirement is met, it is read from the cache, otherwise primary memory is accessed. Primary memory has limited storage capacity and is either volatile RAM or read-only memory. Thus, a computer system needs a auxiliary or secondary memory to permanently store the data or instruction for further use. The secondary memory is non-volatile and has larger storage capacity with primary. जो secondary memory होता है वो non volatile होता है और larger storage capacity होता है. It is slower and cheaper than the main memory, but it cannot be accessed directly by the CPU. Content directly access नहीं किया जा सकता है CPU, but it cannot be accessed directly. Contents of storage secondary storage need to be first brought in the main memory for CPU access. Content जो secondary storage need to be first brought into the main memory for the CPU to access. जो होता है वो उसको एक्सेस करने के लिए मेन मेमोरी में देखा जाता है. एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइस हार्ड डिस्क, एसडीडी है, डीवीडी है, सीडी है, मेमोरी कार्ड और सोनल फीडर 1.7. देखो यहाँ पे 1.7 या एसडीडी, सीवीडी, मेमोरी कार्ड, टेप ड्राइवर, पेन ड्राइव, फिर एसएसडी मेन होता है. However, these days secondary storage device like solid state drive जो ये बोले थे ना, which support very fast data transfer speed as compared to earlier HDD. जो HDD होता था पहले उससे अब ज़्यादा फास्ट डाटा ट्रांसफ़र होता है. Also, data transfer between computers have become easy and simpler due to ability of small size portable फ्लैश पेन ड्राइव. जो पेन ड्राइव होता है उससे भी उसके अवेलेबिलिटी से भी डाटा अब जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाता है. अब फिर आते हैं डाटा कैप्चर एंड स्टोरेज एंड रिट्राइवल. To process the data, we need to first input or capture the data. This is followed by its storage in a file or database to so that it can be used to in further use. जो डाटा होता है उसको इनपुट और कैप्चर किया जाता है, फॉलोड बाय मतलब उसको फिर स्टोरेज में सेव किया जाता है डाटाबेस में. फिर whichever डाटा इज टू प्रोसेस इट इज फर्स्ट रिट्रीव्ड फ्रॉम द फाइल. उसको फाइल से लिया जाता है डाटाबेस सो दैट कैन परफॉर्म फर्दर एक्शन ऑन इट. डाटा कैप्चरिंग, डाटा को कैप्चर करना उसको इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन डिजिटल फॉर्म. इन डाटा को प्रोसेस करना है तो बहुत सारे सोर्सेज से डाटा तो लिया जाता है, डिजिटल फॉर्म से लिया जाता है. डाटा में भी कैप्चर्ड यूजिंग कीबोर्ड बार कोड रीडर्स. जो कीबोर्ड का बार कोड होता है उससे भी लिया जाता है. फिर remote sensors on Earth, orbital satellites, components parts, multiple social media captured as a sometimes heterogeneity among data makes the data capture a complex task. फिर डाटा को स्टोर करना,
data to store. Ternary is a process of storing the types of data for further processing later. Nowadays, data is being produced at a very high rate, and therefore data storage has become a challenging task. However, the details in the cost of digital storage device have helped in simplifying this task. जो आजकल क्या है कि जो डिजिटल स्टोरेज डिवाइस है उसका प्राइस कम हो गया है, उसकी वजह से अच्छा हुआ. There are numerous digital storage devices available in the market shown in figure 1.7. Data keeps on increasing with time. Hence, data to increase with keeps on increasing, मतलब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है समय के साथ. Hence, the storage device has also required to update it periodically in large organization. In large organizations, computers have bit larger and faster storage for data servers are deployed to store vast amount of data. Such dedicated computers help in processing data efficiently. However, the cost, both hardware and software of setting up data server as well as maintenance is high, especially for organizations and startups. The जो cost है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेट इन डाटा सर्वर के लिए मेंटेनेंस के लिए वो high, especially for small organization and data they travel. It involves fetching data from storage device for its processing as per the user requirement. जो डाटा है वो fetch किया जाता है, मतलब जो उसको लिया जाता है यूजर के रिक्वायरमेंट के एज डाटाबेस. So the challenges involved in search and travel of the data is acceptable time. जो भी डाटाबेस में जो डाटाबेस ग्रोथ है उसमें चैलेंज ये है कि सर्च करने पर एक्सेप्टेबल होना चाहिए. आल्सो इंक्रीजेस में मिनिमाइजिंग डाटा एक्सेस टाइम इज क्रूशियल फॉर फास्टर डाटा प्रोसेसिंग. फिर डाटा रिलीशन एंड रिकवरी. One of the biggest threats associated with digital data is deletion. सबसे बड़ा डर रहता है कि डाटा डिलीट ना हो जाए. स्टोरेज डिवाइस कैन माल फंक्शन, मतलब जो स्टोरेज डिवाइस है एसएसडी सब खराब ना हो जाए, क्रैश ना कर जाए. यूजर कैन एक्सीडेंटली इरेज डाटा फ्रॉम storage device or hacker malware can delete the digital data intentionally. Deleting digitally stored data means changing the digital details of data at label. लेकिन डिजिटल डाटा जो स्टोर होता है वो बदल डिलीट किया जाता है वो बहुत बड़ा होता है. विच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, जो उससे टाइम भी कंज्यूम करता है. देयरफॉर वी कैन विच दैट एनी डाटा इज सिंपली डिलीटेड, इट्स एड्रेस एंट्री मार्क्ड एज फ्री. That much space is shown in there for the usually data deleted. In case data gets deleted accidentally or corrupted, there agents need to recover the data. इसलिए उसको recover किया जाता है. Recovery of the data is possible only if the contents memory space marked as deleted have not been overwritten by some other data. जो उसको वापस लाने का पॉसिबल ये है कि उसको फिर जो डिलीटेड डाटा है उसको ओवर रिटर्न ना हो चुके हो. मतलब डाटा रिकवरी इज प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग डिलीटेड, करप्टेड एंड लॉस्ट डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसे सेकेंडरी डिवाइस से लाया जाता है. There are usually two security or concern associated with data. One is its deletion by some unauthorized person or software. ये दो सिक्योरिटी कंसर्न है. एक है कि अनऑथराइज्ड पर्सन, मतलब कोई गैर आदमी जो आप नहीं आपके आपके बिना परमिशन से डिलीट किया जाता हो, दूसरा आदमी कर रहा हो, वो कंसर्न है. फिर these concerns are avoided by limiting access to computer system and using passwords for user accounts and files wherever possible. इसलिए तो पासवर्ड हर कंप्यूटर में पासवर्ड या फाइल में आप पासवर्ड डाल सकते हैं जिससे क्या वो डाटा डिलीट ना हो पाए जल्दी. The other concern is related to unwanted recovery of data by unauthorized person or user or data software. या ये हो सकता है कि आपने डिलीट कर दिया डाटा अपने मर्जी से, या फिर बाद में किसी और अनऑथराइज्ड पर्सन ने उसको फिर वापस ले लिया. ये भी एक concern. Many times we destroyed all broken or manufacturing storage
without taking care to delete data. We assume that the contents of deleted files are permanently removed. लेकिन इस अब का जनरेशन में ये है कि आप कितना भी चाहें कहीं से डाटा कभी डिलीट नहीं हो सकता है। ये हम समझ लेते थे वो डिलीट हो रही, लेकिन however users fall into the mischief mongers. They can easily recover data from such devices. This poses a threat to data accommodance. Densely, this function can be manipulated by using proper to delete or share data before. अब क्या है कि ये तो बात क्या है फिजिकल फॉर्म में, आप एक बार आपके मोबाइल में फोटो खिंचा दिया तो आप कभी भी उसको आप डिलीट करके भी आप कभी डिलीट नहीं होगा। अब आते हैं सॉफ्टवेयर में। यही यही रीजन है कि सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। वे हैव फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम, बट द हार्डवेयर ऑफ is of no use on its own. Hardware needs to be operated by a set of instructions. हार्डवेयर भी आप कोई काम करने या बिना स्टेट या हार्डवेयर needs to be operated by some sort of set of instruction. अब बिना set of instruction के हार्डवेयर कोई काम करने, this set of instruction refer to a software. इस set of instruction को आप सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कोई काम करने। It is that the component of the computer system which we cannot touch or view physically. It comprises of the instruction and data to be processed using the computer hardware. The software comprises set on which an execution desired outcome. In other words, each software is written for some computational purpose. For some examples of software include operating systems that reviewed into Windows 7, 10 word processing tools like LibreOffice Writer, Microsoft Word, or video player like VLC program player, photo editors like Paint and LibreSDO. A document can be हार्डवेयर रेफर टू एज सॉफ्ट कॉपी। जो अब नया नया आ गया है, जैसे कुछ पर्पस के लिए कुछ बनाया जाता है, जैसे कि सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए O2 और विंडोज 7, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वीडियो प्लेयर के लिए VLC किया जाता है। तो इसके लिए वीडियो प्लेयर VLC फोटो डेटा पेंट जैसा होता है। ए डॉक्यूमेंट और इमेज स्टोर hard stored on the hard copy disk. If the software once printed, document is called hard copy. Need of software. The sole purpose of the software is to make computer hardware useful and operational. Like single purpose होता है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल operational so a software knows how to make different hardware components of a computer work and communicate with each other as well as with other end users. We cannot talk to instruct hardware of a computer directly. Hence, software acts as an interface between human users and hardware. जो एक सॉफ्टवेयर ही ऐसा होता है जो ह्यूमन यूजर इंटरफेस और हार्डवेयर के बीच में आता है। Depend on the mode of interaction with hardware and functions to be performed. Software can broadly classified into categories. जैसे सॉफ्टवेयर क्लासिफाइड होता है, क्लासिफाइड मतलब इसका भी पार्ट होता है। और ये आ गया पार्ट, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर आ गया प्रोग्रामिंग टूल्स, फिर तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं उसका भी सॉफ्टवेयर होता है, उसका सॉफ्टवेयर फिर पहले क्या देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर।
The software that provides basic functionality to operate a computer by interacting directly with its constituent hardware. ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो डायरेक्टली ये करता है कि ये एक इंटरफेरेंस होता है जो सीधा आपके कंस्टिट्यूएंट हार्डवेयर को कनेक्ट करता है आपके सॉफ्ट यही होता है. A system should know how to operate and use different hardware components of a computer. It provides services directly to the end user or to some other software. Examples of system software include operating system, system utilizes. ये सब examples हो गए. Operating system, as the name implies, operating system is an system software. An operating system is a system software that operates the computer. An operating system is the most basic system software without which other software cannot work. The operating system manages the other application programs and provides access and security to the users of the system. Some of the popular operating systems are Windows हुआ, Linux, Macintosh मतलब Mac, ये मैक है, मैक, इवेंटू, फेडर, एंड्रॉयड, iOS. ये अक्सर आप विंडोज काम आता है, ये मैक एप्पल का लैपटॉप में मैक ये सब आप शायद आप काम में नहीं आता. एंड्रॉयड तो मोबाइल में आ गया, ये आ गया आईफोन में. ये सिस्टम यूटिलिटीज जो सिस्टम इस्तेमाल करता है, सिस्टम यूज फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी. जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करता है कंप्यूटर सिस्टम को उसको सिस्टम यूटिलिटी कहते हैं. सम सिस्टम यूटिलिटीज आर शिप्ड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. For example, disk defragmentation tool, formatting utility system, store utility system. Another set of utilities are those who are not shipped with the operating system but are required to improve the performance of the system. For example, antivirus software, ये cleaner हो गया, ये सब हो गया. यही है. तो पहले यूजर्स फिर यहाँ पर देख लेते हैं. डिवाइस ड्राइवर्स. As the name signifies, the purpose of a device driver is to ensure proper functionality of the particular device. When it comes to ये name signifies the purpose of the device driver to ensure proper functionality of a particular device. ये इंश्योर करता है कि जो प्रॉपर फंक्शन है पर्टिकुलर डिवाइस में काम करे. ओवर वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम डज वर्क बट एवरी डे न्यू डिवाइसेज एंड कंपोनेंट्स आर बीइंग एडेड टू a computer system. It is not possible for operating system to alone to manage all the existing and new peripherals which every device has device characteristics. The responsibility of overall control, operation and management of a particular device in a high level to delegate is device drivers. The device driver acts as an interface between the device and the operating system. It provides required services by hiding the details of the operation performed at the hardware level. Device. Just like a land-based translator, a device driver acts as a mediator between the operating system and the attached device. जो ये डिवाइस ड्राइवर होता है वो एक्ट करता है मेडिएटर मतलब बीच दलाल का काम करता है मतलब एक तरह से बोलो तो ऑपरेटिंग सिस्टम और अटैच डिवाइस के बीच में. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आप बात करते हैं. द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द कोर फंक्शनलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. द सिस्टम सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड्स करता है कोर फंक्शनलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. हाउएवर द डिफरेंट यूजर्स नीड द कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिफरेंट पर्पसेज ऑफ डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट्स. द डिफरेंट यूजर जो होता है मतलब उसका रिक्वायरमेंट अलग होता है, जरूरत अलग होता है, डिफरेंट पर्पस डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स. Hence, new category of software is needed to cater to different requirements of the end users. इससे नया कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है जो कैटर मतलब प्रोवाइड करता है हर यूजर को अपना बेस बनाने के लिए. दिस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर that works on top of the system software is termed as the application software. There are in two broad categories.
of software, general purpose and customized software. General purpose software, an application software developed for generic application to cater to bigger audience in general public called general public software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय जेनरेट एप्लीकेशन को टाइटर जो बड़े लेवल का ऑडियंस होता है उसको जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बोलते हैं. सम रेडी-मेड application software can be used by the end user as per their requirements. For example, a spreadsheet tool LibreOffice can be used by any other computer user to do calculation or create account sheet. Adobe Photoshop, GIM, Mozilla Web User Tools fall in the category of general public software. सब जो है जनरल पब्लिक सॉफ्टवेयर के अंडर में आता है. पे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है. एंड दीज आर कस्टम और टेलर्ड मेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटा डेवलप्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल. मान लीजिए कि आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे गवर्नमेंट चला रहे हैं, जैसे कंपनी चला रहे हैं, तो आपके लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक चीज़ें की जाती हैं, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाई जाती हैं जिससे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो या आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो. They are better suited to needs of an individual organization considering that they are designed as per special requirements. या आपके लिए अगर आपके पास पैसा है तो आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाएंगे. सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट include websites, school management software, accounting software that is similar to buying a price of for specific learn and favorite student as desired. जैसे स्कूल और एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे आप सीए हैं तो आपके लिए एक अलग से होगा. प्रोप्राइटरी ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब एक फ्री सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अवेलेबल है. जैसे एडोब सब नहीं है, मतलब आप बताते हैं. डेवलपर्स ऑफ some source allowed publicly to freely use their software alone the source code with an aim to improve further each other help. Such software is known as free and open source software. फॉर्ज जिसको बोलते हैं, फॉर्ज फ्री एंड ओपन, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसे आप यूज कर सकते हैं. Ubuntu है, ये फ्रीली एक्सेसिबल फॉर एवरीवन रिक्वायर्ड नॉलेज, ये फ्री है. मोर एग्जांपल्स ऑफ कोर्स इंक्लूड पाइथन, LibreOffice, OpenOffice, Mozilla Fireworks, ये सब फ्री है. Sometimes software are freely available for use but source code may not be available. Such software is called freeware. एग्जाम्पल एडोब रीडर, ये फ्री भी है लेकिन इसका प्राइस भी आपको एक सोर्स कोड के लिए खरीदना पड़ता है. हर साल या पर मंथली भी होता है. व्हेन सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड एज परचेज फ्रॉम द वेंडर has copyright of the software then it is proprietary software. Examples of proprietary Microsoft Windows भी है, Tally है, TweetHell है. Software from freeware open source are proprietary software depending upon the terms and conditions of the person or group that is developed. ये उसका एक टर्म्स एंड कंडीशन जो इस सिर्फ तो बनाता है उसका एक टर्म्स एंड कंडीशन है. ये आपका एक्सरसाइज है, फिर आप इसको आराम से बनाइएगा. आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है. थैंक यू वेरी मच. मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. मेरा नाम अमन भारती है. आप अगले वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं.